Dear students, today I will give you some information about Iron Age civilization. We have already done the Bronze Age civilization. ठीक है, आयरन एज सिविलाइजेशन जो थी ब्रॉन्ज एज के जस्ट बाद आयरन एज सिविलाइजेशन हुई एंड इट वाज स्टार्टेड अराउंड 1200 BC. ठीक है, 1200 BC में ये स्टार्ट हो गया. इसके वजह से आयरन की इन्वेंशन की वजह से क्या हो गया कि बहुत सारा आयरन क्योंकि स्ट्रांग होता है तो स्ट्रांग टूल्स का इस्तेमाल शुरू हो गया. उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे न्यू टूल्स बनाए गए एग्रीकल्चर के लिए, अदर इम्प्लीमेंट्स बनाए गए तो जो बहुत स्ट्रांग थे. उसमें टूल्स में क्या है, सिकल है, शोबल है, स्पेड्स है, एक्स है, सॉ है, नेल है. ये सारा का ज़्यादातर कृषि से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था. ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग एक्स का लेते हैं. एक्स कुल्हाड़ी जब उसमें लोहे का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया, आयरन का इस्तेमाल स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से लार्ज स्केल में फॉरेस्ट को क्लीन करना पॉसिबल हो गया और उस लैंड को फिर कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो. कल्टिवेबल लैंड यानी जिसपे एग्रीकल्चर हम लोग कर सकें. ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर हुई तो ऑब्वियसली कि ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट के लिए फूड अवेलेबल हो गया. तो उसके वजह से क्या हुआ कि फूड ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो गया तो पॉपुलेशन बढ़ी. तो ऑब्वियस है कि सिटीज़ एंड टाउन्स इंक्रीज होंगे, वो बढ़ेंगे. जब सिटीज़ एंड टाउन इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ ट्रेड बनेगा, सेंटर ऑफ क्राफ्ट, क्योंकि सारे लोग कृषि ही तो नहीं करेंगे ना. तो बहुत सारे लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए, क्राफ्ट वर्क में इन्वॉल्व हो गए. ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया. ठीक, अब ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज के बीच में हो रहा था. पीपल माइग्रेट कर रहे थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे थे. प्लस टेरिटरीज के लिए, एरिया के लिए, लैंड के लिए वॉर्स हो रही थी आपस में. तो जो कैप्चर्ड लैंड है, ठीक है, तो वहां पे जो विनर था उसके कल्चर का, उसके आइडियाज का इन्फ्लुएंस जो था, ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो पराजित एरिया था, ऑक्यूपाइड टेरिटरी, उस पर ये इन्फ्लुएंस हुआ. तो इसके वजह से क्या हुआ, ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो गया ऑफ आइडियाज. क्या क्या वजह है? फर्स्ट ट्रेड हो रहा था. सेकंड क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेड तो कर ही रहे हैं, साथ में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. एंड प्लस वॉर के वजह से जो टेरिटरीज जीती जाती थी, जो लैंड जीती जाती थी, उसके वजह से भी पीपल मिंगल कर रहे थे, मिक्स हो रहे थे. ठीक है, तो कल्चर, आइडिया, न्यू इन्वेंशंस, ये सारे के सारे आपस में मिक्स होना शुरू हो गए. तो इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज स्टार्ट हो गया. ठीक है, अब ये सारा कुछ होने लग गया. अब जब लार्ज स्केल पे, तो पहले तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स से काम चल जा रहा था, यानी किसी को दूध चाहिए, किसी को चावल चाहिए. ठीक है, वो आपस में सामान एक्सचेंज कर लिए, करेंसी की जरूरत नहीं हुई. लेकिन जब लार्ज स्केल पे ट्रेड शुरू हो गया, जब लार्ज स्केल पे क्राफ्ट वर्क स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही है. ठीक है, तो अब करेंसी का इस्तेमाल बहुत इसेंशियल हो गया, जरूरी हो गया. तो अब बार्टर सिस्टम जो है आयरन एज में रिप्लेस्ड हो गया बाय यूज ऑफ करेंसी. ओके, इसी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आयरन एज का एक बहुत ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हम लोग क्या कह सकते हैं कि बाकी चीज तो पहले भी हो रही थी, एक नया क्या चीज हुआ, लिटरेचर डेवलप हुई. लिटरेचर डेवलप हुई, उसमें क्या क्या देख रहे हैं, पोएम्स का क्रिएशन होने लग गया, ड्रामा, ग्रामर, ठीक है, हिस्ट्री लिखी जाने लग गई. तो लिटरेचर का जो स्टार्ट है, लिटरेचर का जो है स्टार्ट एक तरह से कहेंगे तो वो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ आयरन एज कहा जा सकता है. ठीक है, अब ये जो रिटन वर्क है वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, इवेंट्स का रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए यूज नहीं हो रहा है, बट इट इज यूज फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज. ठीक है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है. तो इसकी वजह से क्या, और जो थिंकर्स थे, ठीक है, अब उसमें वाइज मैन है, वो अब खाली टाइम है तो वो अब थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. तो अब वो लोग ऑब्जर्व करना शुरू की सोसाइटी में, और उस समय की सोसाइटी में जो एविल्स थी, बुराइयां थी, जो प्रिविलेंट कर रही थी, वहां पे फैली हुई थी, उसके बारे में वो लोग लिखना शुरू कर दिए, सोसाइटी के बारे में. तो ये सारी चीजें नई हुई. ठीक है, सो मैनी रिलीजन्स का भी डेवलपमेंट हम लोग इस पीरियड में देखते हैं. तो हम लोग के पास कुछ सिविलाइजेशन है जो हम लोग पढ़ेंगे.
जिसमें ग्रीक सिविलाइजेशन है, रोमन सिविलाइजेशन है एंड ईरानियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, ग्रीक सिविलाइजेशंस में अगर हम लोग देखें रिलीजन, तो वो लोग मैनी गॉड्स को वर्शिप करते थे। ठीक है, एंड गॉडेस भी थी उसमें। सुप्रीम गॉड जो था वो ज्यूस था ग्रीक सिविलाइजेशन में। रोमन सिविलाइजेशन में गॉड एंड गॉडेस यहाँ पे भी है, पूजे जा रहे हैं। तो गॉड में कौन कौन है? वेस्टा, वेनस एंड गॉडेस भी ये काउंट हो रही है, वेस्टा नाम से दिख रहा है ना, वेनस। गॉड में कौन कौन आ रहा है? जुपिटर है, मार्स है, मर्क्यूरी है, ज्यूनो है। तो ये सारे गॉड रोमन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। ईरानियन सिविलाइजेशन में है, अब यहाँ पे एक मजेदार चीज देखो, ये जो वहां पे गॉड्स वर्शिप किए जा रहे थे इंडिया में ही है, इंडिया में भी कॉमन है। जैसे इंद्र, वायु, मित्र, फायर है ना, फायर, ये सारी चीज की पूजा हिंदुस्तान में भी होती है। एक अलग है जोरोस्ट्रियनिज्म, ठीक है, वो भी एक वहां का धर्म था ईरान का। अब ऑक्यूपेशन क्या देख रहे हैं? एग्रीकल्चर, ऑब्वियस है, एग्रीकल्चर ग्रीक सिविलाइजेशन में भी है, रोमन सिविलाइजेशन में भी है। ठीक, इसके अलावा ग्रीक सिविलाइजेशन में क्योंकि मेडिटेरियन सी के आसपास ये सिविलाइजेशन ग्रो कर रही है, तो जब ओशन के किनारे, ये सी के किनारे ये ग्रो कर रही है, ऑब्वियस बोट शिप बिल्डिंग का काम तो हो गई, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं तो शिप बिल्डिंग का काम इम्प्रूव होगा। पहले बोट्स, सिंपल बोट्स यूज कर रहे थे, अब लार्ज स्केल पे शिप बिल्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। कहाँ कहाँ? ग्रीक सिविलाइजेशन में, है ना। इसके बाद ट्रेडिंग, स्कल्पचर, पॉटरी है। रोमन सिविलाइजेशन में क्या देख रहे हैं? ट्रेडिंग एंड फाइटिंग, रोमन वॉरियर्स फेमस है ना। ठीक है, फिर ईरानियन में क्या देख रहे हैं? यहाँ पे भी ट्रेडिंग तो है ही है, शिप बिल्डिंग है, फिर क्राफ्ट है, सिल्क वर्क है, पॉटरी, मेटल वर्क, जेम कटिंग, ये सारा कुछ हम लोग ईरानियन सिविलाइजेशन में देख रहे हैं। इन्वेंशन अगर हम लोग तीनों का देखें तो ग्रीक सिविलाइजेशन का इन्वेंशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की पूरी गोलाई है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करना, ये ग्रीक सिविलाइजेशन में पॉसिबल हुआ। उसके बाद वर्ल्ड मैप्स ड्रॉ किए, जो कि साइंस डेवलप हुई और उसके वजह से पूरे वर्ल्ड को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, ओलंपिक गेम्स, जो कि आज भी हम लोग उसको देखते हैं, ओलंपिक गेम्स, वो उसी ग्रीक सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुआ। रोमन सिविलाइजेशन में कंक्रीट इस्तेमाल शुरू हुआ, इन्वेंशन वहां पे हुआ, उसके वजह से फिर कंक्रीट की वजह से मजबूत घर, फिर रोड, ठीक है, उसका भी कंस्ट्रक्शन हुआ। वाटर सिस्टम वहां पे डेवलप हुआ, वाटर सिस्टम, फिर लैटिन नेम्स ऑफ मंथ्स एंड रोमन लॉ, ये सारी देन है रोमन सिविलाइजेशन की। इसके अलावा क्या है? ईरानियन सिविलाइजेशन में एरामिक स्क्रिप्ट वो इन्वेंट की गई। फिर डेकोरेशन ऑफ पैलेसेस यानी महल, अब उसको डेकोरेट करने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं? गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस स्टोन्स है, एबनी महंगी मजबूत लकड़ी है, आइवरी है, हाथी दांत। ठीक है, तो इस तरह ये सारी सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड को बहुत सारी चीज देती है। ओके।